नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, कुंडली में ग्रह अच्छे हों, अच्छी स्थिति में बैठे हों तो जीवन में सफलताएं देते हैं। लेकिन अगर ग्रह अच्छा भी हो और शुभ योग भी बना रहा हो तो ऐसा ग्रह आपको जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। आज हम बात करेंगे बुध के शुभ योगों के बारे में। बुध के शुभ योग कौन से होते हैं और जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 नवंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:03 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 3:35 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 21 नवंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार को ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, चंद्रमा और मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं बुध के शुभ योगों के बारे में और बुध का पहला शुभ योग है भद्र योग। क्या होता है? जब बुध कन्या राशि में हो, 6 नंबर में हो, या मिथुन राशि में हो, 3 नंबर में हो, तब भद्र योग बन जाता है। ये पंच महापुरुष योग है और ये योग तब बनेगा जब बुध लग्न से केंद्र में होगा। इस योग से व्यक्ति धनवान और अत्यंत बुद्धिमान बन जाता है और इस योग की वजह से व्यक्ति को खूबसूरती, वाणी, बुद्धि और चतुराई का वरदान मिलता है। जिनकी कुंडलियों में भद्र योग होता है, ऐसे लोग वाणी के क्षेत्र में अभिव्यक्ति, लिखने, पढ़ने, बोलने, अभिनय, प्रेजेंटेशन, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्रों में, फाइनेंशियल सेक्टर में भी उच्च पदों पर पाए जाते हैं। भद्र योग की एक बड़ी भारी मुश्किल ये है कि बुध यहां केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होता है और इस वजह से भद्र योग में
उतनी शुभता पैदा नहीं होती जितनी शुभता पैदा होनी चाहिए, फिर भी पर्याप्त मात्रा में बुध लाभ पहुंचा देता है। अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से दूसरों की सहायता करिए, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करिए। बुध के दूसरे शुभ योग पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, काम में जल्दबाजी मत करिए, पारिवारिक विवादों से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर की समस्या आपकी हल होगी। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बुध की दूसरी शुभ स्थिति है या बुध का दूसरा शुभ योग है लग्न में बुध, यानी कुंडली के प्रथम भाव में, जहां से कुंडली की गणना शुरू होती है उसको लग्न कहते हैं। अगर वहां बुध बैठा हो तो बुध लग्न में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लग्न में बैठा हुआ बुध अत्यंत शुभ प्रभाव जीवन में प्रदान करता है। ऐसे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और गणितीय विषयों के, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट के, मैथ्स के, अकाउंट्स के जानकार होते हैं। जिनके लग्न में बुध बैठा हो कॉमर्स में यानी वाणिज्य में, टैक्स में, बैंकिंग में और वाणी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर बुध के साथ बृहस्पति भी आ गया तो गजब हो जाता है। व्यक्ति अंतर ज्ञान भी पा जाता है। अगर आपके लग्न में बुध है तो आप बुद्धिमान तो बहुत हैं, लेकिन एक बात ओवर स्मार्ट बनने की, ओवर कॉन्फिडेंट बनने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अपने मन को काबू किए रहिए। ऐसे लोगों को नियमित रूप से ध्यान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ अपनी बुद्धि का, अपनी समझदारी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
बुध के तीसरे शुभ योग की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। मानसिक चिंताएं इस समय आपको हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि बुध का तीसरा शुभ योग कौन सा होता है। बुध का तीसरा शुभ योग है बुधादित्य योग। कैसे बनता है? देखिए, पहले तो ये जानिए कि बुध सूर्य के बड़ा निकट होता है, इसलिए बहुत ज्यादा कुंडलियों में बुधादित्य योग पाया जाता है। इसका निर्माण सूर्य और बुध के एक साथ रहने से होता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को मान, सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति बहुत साहसी और बहुत पराक्रमी होता है। ये योग तभी फलित होता है ज्यादा जब ये केंद्र या त्रिकोण में बना हो, तब इस योग के फायदे जिंदगी में ज्यादा मिलते हैं और बुध अस्त नहीं होना चाहिए। अगर बुध अस्त हो गया तो सूर्य बुध के योग के जो शुभ फल हैं वो शुभ फल भंग हो जाएंगे। अगर ये योग कुंडली में ठीक तरीके से बना हो तो इस योग में व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है। इस योग वाले लोग अक्सर उच्च पदों पर भी देखे जाते हैं और अगर सूर्य बुध दशम से कनेक्ट हो गए तो सरकारी नौकरी, राजकीय सेवा, उच्च पद की संभावना बन जाती है। अगर आप इस योग का लाभ लेना चाहते हैं, एक छोटा सा काम करना होगा। रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठिए और सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, काम के दबाव से परेशानी होगी, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। देखिए, अगर आप बालों की समस्या से परेशान हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल खराब हो रहे हैं, तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए, 1 मिनट उनकी रोशनी में खड़े होइए और हरी सब्जियां खाने में खूब प्रयोग करिए। अगर आप ऐसा करें तो बालों की समस्या से आप बच सकते हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 21 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।